हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोली हरि भगवान की जय जय श्री राम। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे लिखा कि जब प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे, 8 दिन के, 10 दिन के, 11 दिन के हो गए, तो जैसे अपने बच्चे का नाम नहीं रखा जाता, वो ही सारी प्रक्रिया हो रही है अवध में। वो सारी प्रक्रिया मनाई जा रही है। जैसे नामकरण संस्कार होता है, वो ही संस्कार हो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार करने के लिए तैयारी कर दी। गुरुदेव ने ज्योतिष ब्राह्मण होना चाहिए और अपना गुरु ही हो तो बड़ी अच्छी बात है। देखो कुल गुरु है। नामकरण संस्कार भी ऐसे रखे जाते हैं महाराज जी कि ये बच्चा बड़ा होके कर्म क्या करेगा, कैसे मार्ग पे चलेगा, क्या करेगा। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजावे बाजा। इतना परमानंद छा गया कि बाजे बजने लगे। नामकरण संस्कार की पूरी तैयारी शुरू हो गई। जैसे अपने यहाँ पे नामकरण संस्कार होता है तो खूब डीजे बजते, दावत होती है, सबको बुलाया जाता है। आज हमारे यहाँ बच्चे का नामकरण है तो सब आते हैं। तो ऐसे ही भगवान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव में हो रहा था। गुरुदेव के सामने बैठ जाती है तीनों माताएं अपने अपने बच्चों को लेके। अब जब प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, क्योंकि भगवान तो परमानंद है, परम आनंद, बहुत आनंद, यानी एक आनंद होता है, एक परमानंद, उसकी कोई था नहीं। जब हंसते हैं ना तो गालों में गड्ढे पड़ते हैं भगवान जी के गालों में। गुरुदेव कहने लगे, कौशल्या तेरे लाला की तरफ जब मैं देखता हूँ तो जब ये हंसता है तो गालों में गड्ढे पड़ते हैं, इसलिए मैं तेरे लाला का नाम ऐसा रखूंगा कि कभी पुराना नहीं होगा। कभी पुराना, कोई लेता गाता, कहीं भी कोई घूमता फिरता, जब इस नाम को लेगा तो उसे कभी आलस्य नहीं आएगा, उसे कभी पीड़ा नहीं होगी, वो कभी थकेगा नहीं। तेरे पुत्र के नाम को लेता लेता जितना लेगा उतना ही कम लगेगा, उसे मैंने अभी कम लिया है। ऐसा नाम रखूंगा मैं तेरे बेटे का, तेरे पुत्र का।
और कभी पुराना नहीं होगा, जब लेंगे तभी नया का नया। मस्तिष्क की पैरों की हस्तरेखा देख करके गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि कौशल्या, मैं तेरे पुत्र का नाम रखता हूँ जो कभी पुराना ना हो, जो सुख धामो रामी अशिनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। मैं तेरे पुत्र का नाम जो सुख धाम नाम अश्रामा, ऐसा नाम रखूंगा जो पूरे सुख को प्रदान करने वाला, पूरे विश्व को सबको आराम करने वाला। राम माने आराम, राम माने विराम, राम माने व्यायाम, राम माने सुख धाम। सुखों के धाम है भगवान श्री राम, सुखों के भंडार हैं। मैं तेरे पुत्र का नाम वो रखूंगा जो भी जितना लेगा, गाएगा, सुनेगा, वो कभी नहीं थकेगा, बल्कि उसकी थकान उतर जाएगी। अगर वो थका हुआ भी होगा ना, आप देखते हैं जब थकान रहती है तो बैठते भी अरे राम, खड़े होंगे थोड़ी थकान है राम, तो इस नाम को लेने से कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना, तभी तो लेते हैं। वरना इतने संसार में नाम है, किसी का कोई क्यों नहीं लेता, या राधे या कृष्ण, ऐसे नाम लेने से हमारी थकावट दूर होती है। भगवान का वो नाम है, ऐसा ही हमारा नाम होना चाहिए, मिलता जुलता। तो प्रभु आगे कह रहे हैं कि विश्व भरण पोषण कर जो ही के कई, मैं तेरे पुत्र का नाम लिख रहा हूं, ताकर नाम भरत अस होई। जब मैं तेरे लाला को देखता हूँ कौश के कई, तो तेरे लाला की तरफ देखने से मेरे अंदर की भूख प्यास जाती रहती है, भूख मिट जाती है, पेट का भरण पोषण होता है, इसलिए उनका नाम भरत पड़ा। भरत माने भरण पोषण करने वाले। भगवान श्री राम तो बैकुंठनाथ से गोलोक धाम से सिधारे हैं, और भरत जी के लिए बताया है कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। 4 अवतार लेके आए हैं प्रभु श्री राम, चौथे खुद हैं, 3 साथ में और लेकर आए हैं। जो सुबह सुबह इनका नाम लेता है, प्रभु श्री राम का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण जी का, और उसका पूरी दिनचर्या आनंद में बीतती है, उसका पूरा दिन आनंद में जाता है। विश्व भरण पोषण कर जो ही, पूरे विश्व का जो भरण पोषण करता है, ताकर नाम भरत अस हो ही। बोली भरत लाल की, सीताराम चंद्र भगवान की। मैंने तेरे दोनों लाला, अब इधर देखा लक्ष्मण जी बड़े रोए, कैसे दिखते हैं पालने में। अच्छा बताएं कैसे तुमने देखा है? कहावत तो सभी कहते हैं कि पूत के पाम पालने में दिख जाते हैं, कैसे आपने देखा है? बच्चा जब पालने में जब आप लिटा दो ना दूध भी पिला कर, वो फिर भी रोए जाए, फिर भी रोए ही जाए, पैरों को खूब चलाए, तोड़ दे, ये वो करे, समझ लो बड़ा होकर पूरा ही चंचल बनेगा, शरारती बनेगा, पूरा उधम करेगा, शोर शराबा करेगा। लक्ष्मण जी इतना शोर शराबा कर रहे हैं कि किसी की सुनने नहीं दे रहे। मैया चुप करा करके, एक तो 2 लाला गोद में है, शत्रुघ्न महाराज जी हैं और लक्ष्मण जी, दोनों को संभाले तो संभाले कैसे? अब देखो जिस मैया के 2 बच्चे होते हैं उसे पता चलती है वो दोनों कैसे संभालती होगी। भाई एक को तो कोई भी संभाल ले, 2 को संभालना तो कठिन है ना। फिर तो सासू मैया या ननंद या देवरानी जेठानी हेल्प कराती है। अब उधर देखा कौशल्या मैया कहने लगे, काम करो सुमित्रा, मुझे दे दो एक लाला का, क्योंकि प्रभु श्री राम तो मौन पड़े हैं आराम से, वो नहीं रोते और धीमे धीमे मंद मंद मुस्कुराते रहते। मेरा लाला ना रो रहे हो, अपना लाला मुझे दे दे। मैया ने कहा ले लो। अब उधर कैकेयी मैया कहने लगी नहीं दीदी मैं ले लेती हूँ।
सुमित्रा के लाला को दोनों को मैं लिटा लूंगी। मेरा भी नहीं रो रहा है, भरत जी भी नहीं रो रहे, वो भी मौन है पूरे, क्योंकि भरत जी जैसा तो त्यागी ही नहीं। पूत के पाम पालने में पहले दिख रही ना, दोनों मौन पड़ी तो दोनों साधारण है। अब इधर जो मैया सुमित्रा है उन्हीं के लाला रो रहे, और सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी। जब गोद में लिया मैया कई नहीं और भरत जी के बराबर में लिटाया तो और जोर से रोने लगे, तो बिल्कुल ही हद कर दी। मैया चुप कराए के थक गई, लाला नायक चुप हो रहे। और मैया कई से कहने लगी, मैया कौशल्या एक काम करो कई मुझे तो तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, ये तुमसे नहीं संभलेंगे, तुम छोटी है मैं बड़ी हूँ, मेरे पे आता है बच्चे कैसे रखते। अब तीनों माताएं आपस में यही कर रही है, कहने लगी बच्चा तो तुम्हें भी अभी हुआ, हमें भी, तुमने कब सीख लिया। अगर एक हाथ को पहले हो गया उसे तो अंदाजा हो जाता है, भाई ऐसे पालते ऐसे खिलाते। लगी वो बात नहीं, उम्र में तो तुमसे बड़े हैं तो हमें कुछ तो तुमसे आगे आता होगा। मैया कौशल्या ने ले लिया लक्ष्मण जी को, बराबर में राम जी की लिटा दिया दोनों को। तो फिर तो और भी बिल्कुल हद कर दी, इतनी जोर जोर से रोए लक्ष्मण जी, इतना रोए कि मैया चुप कराए हार गई, लेकिन वो चुप ना हो रही, मैया रोने लगी। अब देखो जब लाला घर में रोता है ना और चुप ना हो तो मम्मी पहले रो जाती है। माँ की ममता ऐसी होती है, माँ पहले रो जाती है, अगर कछु है जाए ना तब भी रो जाती, मेरे लाला पता ना कहाँ है गए हो, न जाने काऊ की नजर लग गई है, कोई कछु ज्यादा तो ना कर गए हो, लाला चुपे ना हो रो। और फिर डर होता है सासू मैया अगर पति देव का ज्यादा होता है कि तुम घर रहते हुए भी क्या करती हो। अब मैया कहने लगी, नायक चुप हो रही, फिर मन में अपनी बुद्धि से काम लिया, ज्ञान से दोहराया, कहने लगे काम करो इसे नीचे लिटाओ, ये बहुत रो रहे हैं। लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम जी के पैरों में जैसे ही लिटाया तुरंत चुप हो गए, एकदम शांति हो गई अवध में, वरना पूरी अयोध्या नगरी को उठा के रख लिया सर पे रो रो करके। हमारा आप बोलते ना घर को उठा के रख दिया, इसने सर पे उठा रखा रो रो, ऐसे ही लक्ष्मण जी ने उठा लिया था। अब चुप हो गए। देखो ये कि पूत के पाम पालने का मतलब कि बचपन से ही भक्ति, मैं राम जी के चरणों का ही सेवक हूँ, मुझे बराबर में ना है ना, तो उनके संस्कार ही अलग दिख जाते हैं। और जो बिल्कुल खाली होते हैं घर से भी वैसे भी, वो अपने आप को मानते तो अकलमंद है, हम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जहाँ जिसकी जगह होती है वो उसको वही शोभा देता है, वो वही शोभा देता है। प्रभु जी, मेरी शोभा तो प्रभु जी के चरणों में है। अब हम भगवान के सर पे बैठे तो शोभा देगा क्या। अब आप देखिए कि बचपन से ही संस्कार थे उनके अंदर। लक्ष्मण जी के चुप हो गए। बोलिए लखन लाल की, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। तुलसीदास जी भी चौपाई लिखने में बिल्कुल ही आतुर है, बिल्कुल ही ज्ञान है, एक एक चीज को खोल खोल के रख दिया। जिसके नाम लेने से हमारे शत्रुओं का विनाश हो, ऐसा नाम रखा है। हे सुमित्रा, जो तेरे लाला का नाम उठते ही लेगा, इस चौपाई को रोज बोलेगा कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलिए शत्रुघ्न महाराज की। तेरे पुत्र के नाम लेने से उसके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। जो तेरे पुत्र का रोज नाम लेगा सुबह सुबह। अच्छी एक बात बताएं, आप जब सुबह सुबह उठते हो तो पहले आप किसे देखते हो? भगवान को। अच्छा, झूठ नहीं बोलना, कौन कौन देखते उठते ही पहले अपने भगवान को। हाँ, ये बात बिल्कुल, जो भगवान को देखता है उठते ही उसका सारा दिन आनंद में जाता है। अगर ये भगवान की फोटो भी नहीं है तो कर कमलों के दर्शन कर लो।
सुबह सुबह भगवान का वास हमारे हाथों में भी होता है। ओम काग्रे वस्ते कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। नवग्रहों को याद करके भी ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि शुक्र बुध च गुरु च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे ममशु प्रभातम, यानी प्रभात सुबह को इनका नाम भी लेना है। सारी ग्रहों का हमारे ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए। जब ये जो कोई भी हमारे साथ बुरा भला या कहीं भी हमारे साथ दुर्घटना होती है तो ये ग्रह ही टकराते हैं। और जब हम इन्हें सुबह सुबह मना लेंगे, सुबह सुबह इनका नाम लेंगे, आप देखिए कोई बाबा जी आपको मिल जाए बाहर और आप उन्हें कहें कि बाबा जी राधे राधे, तो उनका आनंद में एकदम ही दिल उभर आता है। अंकल जी राम राम, कितना सारा ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है आपको। तो क्या जब आप इन देवताओं को नवग्रहों को याद करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा? श्री राम, आशीर्वाद लेना चाहिए सबसे। अगर सबसे आशीर्वाद लेंगे तो कभी हमारे साथ अनहोनी होगी ना, दुर्घटना नहीं होगी। ये शास्त्रों का नियम है, मैं व्यासपीठ से आपको बता रही हूँ। हम जल्दी से उठते हड़बड़ाते हुए, किसी को गाली देते हुए, किसी को गिराने के लिए, किसी की चुगली करते हुए उठते ही किसी को तो यही काम रहता है, अरे भला इतना बेकार है। देखो तुम्हें पता है अपने पति से भी, अपनी चाहे सासू माँ से उठते ही कुछ ना कुछ पाप की गठरी सर पे रख लेते हैं। अब किसके लिए रख रहे? अपने लिए रख रहे। ये गठरी इतनी बड़ी हो जाएगी, ये उठाए से नहीं उठेगी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे? इतना भारी वजन हो जाएगा, उठाए नहीं उठेगा महाराज जी। अब लक्ष्मण जी का नाम सबसे पीछे आया है रखने में। शत्रुघ्न महाराज जी की जय जयकार हुई। बोलिए शत्रुघ्न महाराज की। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधारी, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा, मैं तेरे पुत्र का नाम जो सबसे ज्यादा चंचल है, रो रहा है, इसका नाम लक्ष्मण रखता हूँ, क्योंकि ये अपने लक्ष्य को साधने में बड़ा आतुर रहेगा। ये अपने लक्ष्य से कभी नहीं डगमगाएगा। हम किसी चीज का लक्ष्य, देखो जब राइफल चलाना सीखे, धनुष विद्या सीखे, तो किसी चीज का लक्ष्य लिया जाता है और हमारा निशाना बिल्कुल वही है, तो हम कभी हार नहीं मान पाएंगे। हम उसको बैलून्स का, किसी भी चीज का ले लो, तभी उन कामयाब मिलेगी जब आपका लक्ष्य बिल्कुल वही होगा। और आपकी नजर इधर उधर डगमगा गई तो आप गिर जाओगे। ये भक्ति का लक्ष्य है लक्ष्मण जी का, भक्ति से नहीं डगमगाना।